सभी भक्तजनों को सब प्रेम में। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष मणिपूरक चक्र के लिए चक्र प्राणायाम बताने जा रहा हूँ। यह जो चक्र प्राणायाम का जो चल रहा है सिलसिला, इसमें यह तीसरा वीडियो है और इस तीसरे चक्र के लिए मैं बता रहा हूँ। यह चक्र प्राणायाम जो है इस पर बहुत ज़्यादा क्योंकि कहने की ज़रूरत नहीं है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्राणायाम है, आप इसके नाम से भी समझते होंगे। यह कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत ज़रूरी प्राणायाम है, चक्र प्राणायाम। और यह जो मणिपूरक चक्र है, ये इसका जो है भौतिक प्रकटीकरण जो है वह हमारी नाभि करती है। यह तीसरी तह होती है, जैसे प्याज के छिलके का तह होता है, उसी तरह से पहला तह जो होता है ऊपर का छिलका मूलाधार का, फिर दूसरा स्वाधिष्ठान का और तीसरा जो मणिपूरक का है यह तीसरा है। मणि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मणि की तरह चमकता है। यहाँ ऊर्जा मणि की तरह चमकती है, इसलिए इसकी प्रभाव काफ़ी दीप्त होती है, जिस तरह से मणियाँ होती हैं, इसलिए इसका मणिपूरक चक्र नाम है। और यह जो है तेज के लिए है, यानी जो अग्नि तत्व है उसके जो सूक्ष्म स्वरूप होता है उसको तेज कहते हैं। तो अग्नि तत्व हम लोग के शरीर में चाहे जो भी अग्नि है, जठराग्नि है या क्रोधाग्नि है या कामाग्नि है या योगाग्नि, कोई भी शरीर में जो अग्नि है, उन सभी अग्नियों का जो है यही अधिष्ठाता है, यानी यही स्रोत बिंदु। इसीलिए यह चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक अग्नि है तब तक शरीर में हमारे प्राण रहते हैं। तो यह चक्र अगर सही है तो भूख सही लगती है, भोजन ठीक से पचता है और हम आलस से बचे रहते हैं और काफ़ी सक्रिय रहते हैं। और समाज में जो कुछ भी उपलब्धि होती है इसी के कारण हो पाती है। जिनका अग्नि तत्व कमज़ोर हो जाएगा, उसमें आलस से आ जाएगा, तो उसकी सक्रियता घट जाएगी और उसकी उपलब्धियाँ, उसके तेज, उसके प्रभाव समाज में क्षीण होने लगेंगे। इसी कारण ही हम यशस्वी होते हैं और इसी के कारण जो है हमारे शरीर से पराक्रम हो पाता है। अब हम लोग के शरीर में जो ऊर्जा का संचार होता है वो इसी से होता है। किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आपको पता ही है। यह अगर हम लोग का नाभि सही है तो आप समझ लीजिए कि अधिकतर रोग आपके ठीक हो जाए, क्योंकि नाभि नियमन करता है। हमारे श्वास प्रश्वास का भी इससे बहुत ज़्यादा संबंध होता है। आप जब सांस छोड़ते हैं तो नाभि नीचे जाती है, जब सांस भरते हैं तो नाभि आगे उभर करके आती है। तो आप देखते हैं कि नाभि जो है उसको ताकत देता है श्वास प्रश्वास। तो इसलिए यह नाभि बहुत महत्वपूर्ण है और इसी नाभि से हम लोग अपनी माता के पेट से जुड़े रहते हैं जब गर्भ में रहते हैं तो। और यही नाभि है जिसके कारण भी है कि हम लोग अपनी माता से जुड़े रहते हैं भावनात्मक रूप से। तो यह आप समझ सकते हैं कि माता का स्थान इसे कहा जाता है। तो यह जो है हमें माता का स्थान से जोड़ने के कारण यह ज्योतिष के हिसाब से यह हमारे ज़मीन और मकान से संबंधित भी इसका संबंध होता है। यानी जिसका यह सही चलता है उसके पास ज़मीन और मकान हो जाते हैं, और जिसका यह बिगड़ जाता है
उसका नहीं होता है, और होता भी है तो वह उसका उपभोग नहीं कर पाता है। तो अब इस नाभि चक्र को 3 स्तर पर हम लोग देखेंगे। एक तो है यह जो चक्र प्राणायाम है, तो एक तो आध्यात्मिक स्तर है, उसके लिए आपको 1008 बार से करना पड़ेगा। इसे पिछले 2 वीडियो में भी मैंने बताया था, 1008 बार आपको करना पड़ेगा, तो आपकी यह कुंडलिनी शक्ति जाग जाएगी इस चक्र प्राणायाम से। दूसरा है कि आपको अगर कोई बीमारी हो गई है इस चक्र से संबंधित, यानी जैसे मैंने बताया भूख वगैरह का, मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा था, तो वे सब बीमारियाँ आपकी ठीक हो जाएंगी। और तीसरी चीज़ है कि आपको इसको मेंटेन किए रखना है। आप बीमार नहीं है लेकिन आपको इसे जारी रखना है, मेंटेन किए रखना है, तो 21 बार काफ़ी है। तो अगर आपको रोग भी करना है तो 108 बार करना पड़ेगा। आध्यात्मिक स्तर पर आपका प्रवेश करना है तो 1008 बार करना पड़ेगा, और अगर मेंटेन किए रहना है तो 21 बार करना पड़ेगा। ये इसकी अनिवार्यता है। अब इसे करना कैसे है, आप किसी भी ध्यान आसन पर बैठ जाएंगे, यानी सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन आदि। तो मैं पद्मासन पर बैठा हूँ, जिसमें कि जांग को जांग से लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से जांग के ऊपर चढ़ा लिया है पैरों को, और अब आप जो है इस मुद्रा को लगा सकते हैं, सूर्य मुद्रा। इस मुद्रा को आप लगा लेंगे तो आपको इसे करने में सहूलियत होगी। यानी अनामिका उंगली को लगा देना, मूलाधार में इसको ऐसे दबा लेते हैं। तो अब इसको ऐसे लगा करके अब आपको क्या करना है कि सांस छोड़नी है, और लंबी सांस छूटेगी। और स्वाधिष्ठान चक्र में आपने जितना छोड़ा था, आप स्वाधिष्ठान चक्र का वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख लीजिएगा, उससे आपको इसमें और थोड़ा कम फोर्स लगाना है, मतलब कम जोर से छोड़ना है, लेकिन छोड़ना है पूरा। और नाभि आपकी अधिक से अधिक पीछे जाएगी, लेकिन बहुत फोर्सफुली, बहुत जल्दी नहीं छोड़नी है, लंबा समय लेना है, और आपको इसे पीछे जाने देना है। नाभि को एकदम इतनी कोशिश करनी है कि नाभि आपकी जो है एकदम पीछे चला जाए, आपको ऐसा प्रतीत हो कि जाके हमारे रीढ़ की हड्डी से सट गया। तो इस तरह से आपको इसे पीछे ले जाना है जब आप सांस छोड़ेंगे तो। और जब सांस भरेंगे तो इसे आपको फुलाना है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी प्रेशर नहीं डालना है, लेकिन थोड़ा सा फुलाना है आपको। तो सांस भरेगा थोड़ा सा फुलाना है, सांस पीछेगा थोड़ा सा, एकदम आपको पीछे थोड़ा सा कि अधिक से अधिक आपको पीछे ले जाना है, ये कोशिश आपको करनी है। तो सांस छोड़ते समय पीछे, सांस भरते समय आगे, ये आपको पेट जो है इस तरह से आपका यहाँ ये नाभि जो है आपकी गति करेगी। और सांस जो है आराम से छोड़ेंगे, लंबी छोड़ेंगे, और ध्यान जो है आपका वो श्वास प्रश्वास पर होना चाहिए। ध्यान श्वास प्रश्वास पर होना चाहिए और नाभि पर होनी चाहिए। सांस पर किस नाक से सांस चल रही है, कितनी लंबी चल रही है, ये सब आपको देखना है। उसकी आवाज़ कैसी है, ध्यान से मेरा यह मतलब है। और उसके बाद फिर जो है नाभि पर, मुख्य ध्यान नाभि पर जाएगा। नाभि कहाँ पे जाएगी, अधिक से अधिक पीछे जानी चाहिए। तो सांस भरेंगे तो आगे आना चाहिए। तो देखिए नाभि को देखिए आप,
इस तरह से आपको करना है। इससे आपको इंद्रियों पर नियंत्रण शुरू हो जाएगा। आपको अपनी इंद्रियों पर, चाहे ये ज्ञानेंद्रिय हो चाहे कर्मेंद्रिय हो, उस पर नियंत्रण शुरू हो जाएगा और उनका सही सदुपयोग कैसे किया जाए उसका भी आपको बोध होने लगेगा। इस जो चक्र प्राणायाम जो मैं बता रहा हूँ, तो मैं शायद उसमें मैं भूल गया था बताना, मूलाधार चक्र में या स्वादिष्ठान बताना, कि आपको इसे खाली पेट करना है, यानी शौच क्रिया से निवृत्त होकर करना है। और आप इसे दोनों टाइम कर सकते हैं, सुबह भी और शाम को भी कर सकते हैं। खुले स्थान पर बैठ करके करेंगे, ढीले ढाले कपड़े पहनकर करेंगे और कंबल दरी वगैरह बिछा करेंगे। मैं इसलिए भूल गया था क्योंकि मैं सोच रहा था शायद आपको पता ही होगा इतना, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, जो नई वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं या पहले बार कोई प्राणायाम नहीं किया है, तो उनके लिए यह बता देना अनिवार्य है। तो मैं नहीं बताया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे पहले वीडियो में बता देना चाहिए था। तो आप कोई भी प्राणायाम करेंगे तो इन क्रियाओं का ध्यान रखेंगे, या कोई भी योग करेंगे तो योग जो है शौच क्रिया से निवृत्त होकर के ही किया जाता है, और खुले स्थान पर ही ढीले ढाले कपड़े पहन करके ही, कंबल या दरी बिछा करके ही किया जाता है। तो इसका आप सदैव ख्याल रखेंगे। तो आप इस मणिपूरक प्राणायाम, मणिपूरक चक्र को जागृत करने के लिए, यह जो है चक्र प्राणायाम, इसको आप कीजिए। और जब आप इसको करेंगे तो जब आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि शरीर में गर्मी काफ़ी बढ़ गई, तरंगें प्रज्वलित होंगी, आप प्रवाहित होंगी तरंगें, और शरीर में हीट के साथ प्रकाश मालूम पड़ेगा, यानी वह प्रकाश जिसमें कि ऊष्मा हो, वैसा प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, तो वैसा महसूस होगा। तो इस प्राणायाम को आप कीजिए, और जब आप ऐसा महसूस करेंगे तो आप समझिए कि आपका मणिपूरक चक्र जागृत हो गया। और विशेषकर इस क्षेत्र में ये तीसरा है, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रकाश महसूस होगा, पूरा शरीर आपका प्रकाश से नहा जाएगा, लेकिन गर्मी के साथ, चमक के साथ। तो यह प्राणायाम, जब यह स्थिति आ जाए तो आप समझिए कि यह चक्र प्राणायाम आपका मणिपूरक चक्र को जागृत करने में सफल रहा है। और जब नाभि बहुत पीछे और बहुत आगे आराम से जाने लगे, बिना किसी बाधा के और बिना किसी जोर के और बिना टाइट हुए, जिन लोग को बीमारी होती है उनका ये कड़ा हो जाता है, नाभि के आसपास का जो क्षेत्र है बहुत कड़ा भारी भारी लगता है, और उनका मोटा भी हो जाता है बहुत। तो इसका मतलब है कि वो प्रदूषित हो गया है, विकृत हो चुका है, इसलिए उससे संबंधित रोग है। जिन लोगों के जिन लोगों को तोड़ होता है, पेट काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसका मतलब है कि उनका ये मणिपूरक चक्र विकृत हो गया है, यह सूर्य केंद्र कहलाता है। तो यह सूर्य केंद्र भी विकृत हो गया है। तो यह जो है सूर्य केंद्र आपका सही हो जाएगा इसको करने पर। जब आपका ये मुलायम हो जाएगा, आपका पेट पिचक जाएगा, पौध आपकी पिचक जाएगी, और आराम से भूख लगना, खूब भूख लगना, कोई भी खाएंगे हजम हो जाना, ये सब इसके लक्षण हैं। गैस का नहीं बनना, शरीर में पूरी ऊर्जा होना, हर काम को करना बिना आलस के, इसके ये सब गुण होंगे। तो इसको आप कीजिए, इसका लाभ उठाइए। और